लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बातें कर रहे थे और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, शायद कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के कुछ फंक्शंस के सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस को हम लोगों ने फाइंड आउट किया। तो पहला था अलजेब्राइक फंक्शन ax plus b to the power m का n डेरिवेटिव ax plus b to the power m जहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो n डेरिवेटिव ऑफ ax plus b to the power m क्या होगा। फिर हम लोगों ने बात किया if m equals -1 then what may be the n derivative of ax plus b to the power -1. If m equals n, then what will be the n derivative of x plus b to the power n? After that हम लोगों ने डिस्कशन किया log of ax plus b का n डेरिवेटिव क्या होगा। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात किया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो बातें हुई उसमें a to the power mx का n डेरिवेटिव, e to the power ax का n डेरिवेटिव क्या होगा, ये सारे डिस्कशन हम लोग। फिर आफ्टर दैट हम लोग आ गए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों ने देखा था कि sin ax plus b का n डेरिवेटिव क्या होगा, cos ax plus b का n डेरिवेटिव क्या होगा। अब थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का n डेरिवेटिव क्या होगा। उस कंडीशन में लिखा है पहला देते हैं फर्स्ट इज n डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax into sin of bx plus c। ये कंसीडर कर रहा है एक यहाँ देखेंगे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट का यानी डेरिवेटिव निकालना हो, ये अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है उसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन नहीं आते थे, अब प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आ गया और प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन, वन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन अनदर इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब जिस फंक्शन के हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की बात करने जा रहे हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अलजेब्राइक नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसका एडेड डेरिवेटिव हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको देखते हैं। इसका रिजल्ट निकालने के लिए था लेट y equals e to the power ax into sin of bx plus c, ये मान लिया गया। देन इसको डिफरेंशिएट किया गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो dy by dx, dy by dx को हम लोगों ने डिनोट कर दिया y1 से। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एक को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड का फर्स्ट फंक्शन e to the power ax, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड sin bx plus c को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन लेंगे, sin का डेरिवेटिव आ जाएगा cos। अब इनर का डिफरेंशिएशन करें bx plus c को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d आ जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया प्लस सेकंड फंक्शन sin ऑफ bx plus c, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e to the power ax का डेरिवेटिव करेंगे तो e to the power ax ही रहेगा, फिर पावर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे ax का क्या आ जाएगा a, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं और लेट अस अज्यूम दैट या पुट a equals r cos theta and b equals r sin theta, या थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं पहले एक लाइन, तब उसके बाद इस सब्स्टिट्यूशन को हम कंसीडर करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं e to the power ax कॉमन ले लेते हैं, ये e to the power ax कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा आपका a into, ये थोड़ा सा लिखा है a into sin of bx plus c plus b into cos of bx plus c, ये हो गया आपका y। ऐसे भी लिखा जा सकता है e to the power x कॉमन। अब भाई एक काम करते हैं, हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं का पुटिंग a equals r cos theta and b equals r sin theta, ये सब्स्टिट्यूशन है।
अगर a इक्वल्स r cos थीटा रखते हैं हम b इक्वल्स r sin थीटा रखते हैं, तो एक काम करते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं, पुटिंग फिर क्या स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो जो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेफ्ट का स्क्वायर क्या है, अब लेफ्ट का स्क्वायर तो दोनों पार्ट करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट साइड कर दीजिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहां से आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको मिल गया बाय डिवाइडिंग, नेक्स्ट वर्किंग कर लेते हैं, डिवाइडिंग डिवाइड करेंगे तो r sin थीटा को r cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा tan थीटा, r कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका b अपॉन a, या यहाँ से आप कह सकते हैं कि थीटा इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स b अपॉन a, इतना मिल गया। अब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे फ्रॉम 1, सब्स्टिट्यूशन करके देखा जाए क्या मिलता है, y1 इज इक्वल e टू द पावर ax, इतना है a इक्वल्स आपके पास है r cos थीटा, r cos थीटा इनटू sin ऑफ bx प्लस c, ये मिल गया sin ऑफ bx प्लस c प्लस b, b इक्वल्स है r sin थीटा, b की जगह लिख दिया r sin थीटा इनटू cos ऑफ bx प्लस c, इतना देखेंगे दोनों में r कॉमन हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं r y1 इज इक्वल टू r कॉमन ले लें e टू द पावर ax, पहले से ही कॉमन है, बचा क्या आपके सामने cos थीटा इनटू sin ऑफ bx प्लस cos थीटा इनटू sin ऑफ bx प्लस c प्लस रिमेनिंग इज sin थीटा इनटू cos ऑफ bx प्लस c, इतना देखिए जो रिजल्ट आपको दिखा तो देखा sin a bx प्लस c को पूरी तरीके से कैपिटल लिखा है तो sin a cos b थीटा को b बोला, sin a cos b प्लस cos a sin b, फार्मूला हो गया। कहीं ना कहीं आप जानते हैं sin x cos y प्लस cos x sin इज इक्वल टू होता है आपका sin x प्लस y। अगर ये फार्मूला आपको याद आ रहा है, इस फार्मूले का हम एप्लीकेशन ले लें, तो एप्लीकेशन ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं r इनटू e टू द पावर ax sin a cos b plus cos a sin b, that is equal to sin of bx plus c plus 1 थीटा, देखो समझ में आ जाए sin x plus y, x की जगह क्या था bx plus c और y की जगह क्या है थीटा, थीटा मिल गया होगा ये होगा y। सिमिलरली अगर इस तरीके से फिर हम डिफरेंशिएशन प्रोसीड करते हैं, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे फिर r तो आपका कांस्टेंट बना रहेगा, e टू द पावर ax को फर्स्ट फंक्शन sin bx plus c plus थीटा को सेकंड फंक्शन मान करके डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और फिर सेम सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे a इक्वल्स r cos थीटा और b इक्वल्स r sin थीटा, तो आप फिर सारा प्रोसेसिंग करने पर जो रिजल्ट मिलेगा उसे हम डिनोट करें by2 से और y2 इक्वल हो जाएगा r स्क्वायर इनटू e टू द पावर ax sin bx plus c, ये मिलेगा प्लस 1 थीटा प्लस 1 थीटा दैट इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 थीटा, इतना ताकि इस प्रोसेस को अगर हम इसी तरीके से कंटिन्यू किए रखेंगे तो उस कंडीशन में एनी टाइम डिफरेंशिएट करने पे जो रिजल्ट आएगा लेफ्ट हैंड साइड में yn होगा इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया तो r का पावर 1, सेकंड टाइम में डिफरेंशिएशन में r का पावर 2, तो n टाइम में डिफरेंशिएशन करने पर r का पावर n,
e टू दी पावर ax सब में आ रहा है, e टू दी पावर ax लिखिए, साइन भी सबके साथ में वो भी लिखिए, और ये लिखेंगे bx प्लस c, ये भी आया सबके साथ। लेकिन फर्स्ट टाइम किया था आपने डिफरेंशिएशन तो 1 थीटा है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन किया आपने तो 2 थीटा आया। सर यानी टाइम करेंगे तो क्या आएगा, यार हो गया यानी थीटा। या इसको आप इस तरीके से तो y n अपॉन d टू द पावर n y द nth डेरिवेटिव ऑफ y कहा किसको है e टू द पावर ax sin dx plus c। तो y की जगह यहाँ पे e टू द पावर ax sin of dx plus c। रिजल्टेंट क्या है, r टू द पावर n into e to the power ax into sin of dx plus c प्लस यानी थीटा। ये आपको मिल गया। ये जो रिजल्ट मिला हुआ है ये nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x into sin dx plus c हो गया, जहाँ पे आप कह सकते हैं r equals a square plus b square to the power half, या r equals root a square plus b square एंड थीटा इक्वल्स से भी आपको बताना होगा, थीटा इक्वल्स हो गया tan इनवर्स b by ऑब्वियसली अगर यहाँ 15th डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x sin dx plus c होता 15वां डेरिवेटिव, तो ऑब्वियसली r टू द पावर का होता 15 होता, यानी कि यहाँ क्या होता 15 होता। इन केस अगर c इक्वल्स 0 ले लें तो यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax into sin dx इक्वल्स हो जाएगा r टू द पावर n into e टू द पावर ax into sin of dx plus n थीटा। हो गया। ये सारी चीजें आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax into cos of dx plus c। ये क्या होगा, ये फाइंड आउट किया है। जैसे अभी आपने प्रोसेसिंग किया है सिमिलर प्रोसेसिंग यहाँ भी आपको करनी है। जरा सा उसको भी करके देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। तो चलिए शेल प्रोसेसिंग लेट y equals e to the power ax into cosine of dx plus c कर दें। इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा y, मतलब y का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx, और dy by dx इक्वल मतलब y1 और y1 इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर ax, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस sin ऑफ कोसाइन का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ dx प्लस इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे dx प्लस c को, तो फिर आ जाएगा आपके सामने फिर फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन cos ऑफ dx प्लस c, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट विल बी a into e to the power ax। अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या इसको आप ऐसे दे सकते हैं y1 is equal e to the power ax कॉमन ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म को पहले लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका a into cos of bx plus c minus b into sin of dx plus c। y1 equals e to the power x कॉमन ले लिया और ये आ गया a cos bx plus c minus b sin bx plus c। अब इसको हमें सॉल्व करना है, एक सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, कहते हैं a equals r cos theta and b equals r sin theta, और therefore स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो r इक्वल्स आपको मिलेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, डिवाइडिंग करेंगे जैसे पिछले में किया था तो थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा
tan इनवर्स b by e, यानी इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y1 इक्वल्स e टू द पावर ax ऐसे ही रहेगा। एक कोएफिशिएंट के रूप में जो है इस a को आपने मान रखा r cos थीटा, ये देखिए r cos थीटा इनटू cos ऑफ bx प्लस c माइनस b, b इज इक्वल टू है r sin थीटा इनटू sin ऑफ bx प्लस c। r जोड़े में कॉमन हो जाएगा, r कॉमन लेंगे तो y1 इक्वल टू r e टू द पावर ax। बचा क्या आपके सामने cos थीटा इनटू cos ऑफ bx प्लस c माइनस sin थीटा इनटू sin ऑफ bx प्लस c। कहीं आपको फार्मूला याद आना चाहिए। अब इसको लिख सकते हैं r/y1 इज इक्वल टू r e टू द पावर ax। आप एक फार्मूला जानते हैं cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू होता है cosine ऑफ a प्लस b। ये फार्मूला आपको पता है, और अगर ये फार्मूला आपको पता है तो देखिए cos a cos b माइनस sin a sin, क्या लिखेंगे cos ऑफ a माइनस b मतलब cos ऑफ a प्लस b bx प्लस c प्लस 1 थीटा। यानी का सिमिलरली अगर इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें तो सिमिलरली we can obtain y2 सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r स्क्वायर इनटू e टू द पावर ax इनटू कोसाइन ऑफ bx प्लस c प्लस 2 थीटा। कितना है? एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा r2 इनटू e टू द पावर ax इनटू cos ऑफ bx प्लस c प्लस 3 थीटा हो जाएगा। और अगर इस प्रोसेस को हम एन टाइम कंटिन्यू रखते हैं तो एनएफ डेरिवेटिव लेने पर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा y और yn इज इक्वल टू हो जाएगा r टू द पावर n इनटू e टू द पावर ax इनटू cos ऑफ bx प्लस c प्लस n थीटा। यह जाएगा अब फिर r इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स b बाय थीटा। तो हम लोगों ने आज दो डेरिवेटिव की बात किया, एक r टू द पावर n सॉरी एक e टू द पावर ax इनटू cos bx प्लस c और दूसरा e टू द पावर ax इनटू sin bx प्लस c। जो रिजल्ट आपको मिले हैं, पहला रिजल्ट आपको मिला था एनियर डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax इनटू sin ऑफ bx plus c is equal to r to the power n into e to the power ax into sin of bx plus c plus n theta। पहला रिजल्ट आपको मिला। दूसरा रिजल्ट आपको मिला कि n डेरिवेटिव ऑफ e to the power ax into cos of bx plus c is equal to r to the power n into e to the power ax into cos of bx plus c
प्लस n थीटा। वेल ये भी आपने कहा रखा वेल r इज इक्वल टू दी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल टू दी tan इनवर्स b बाई। ये रिजल्ट आपने आज ऑब्टेन कर लिया। इस रिजल्ट के विभाग पर इसका एप्लीकेशन कैसे ले सकते हैं उसकी देखने की बात है। एक प्रॉब्लम लिया, फाइंड एरियल डेरिवेटिव ऑफ e to the power x into sin square x। ये क्वेश्चन e to the power x sin square x का एरियल डेरिवेटिव क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। देखेंगे हमारे पास जो फार्मूले के रूप में फार्मूला है और e to the power x into sin bx plus क्या e to the power x into cos bx plus ना कि e to the power ax into sin square x। तो पहले हम इसे फार्मूले के फॉर्म में स्कूल ले हैं। यहाँ आपने कहा गिवन दैट जो दिया गया है इस पर आते हैं। दिया गया y इक्वल्स e to the power x into sin square x। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि cos 2x इक्वल्स होता है 1 - 2 sin square x। तीन फार्मूले होते हैं, एक होता है cos square x minus sin square x, दूसरा होता है 1 - 2 sin square x, और तीसरा होता है 2 cos square x minus। अब आपको एडिशन का कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है, तो आपने यहाँ का sin square x तो sin square x इज इक्वल टू क्या होगा वो आप बता सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल टू e to the power x sin square x इक्वल्स देखिए sin square x इक्वल्स 1 minus cos 2x upon 2। पूरा मौका मिल गया होगा आपको समझने। अब जब आपने ये लिख लिया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इक्वल्स हाफ मल्टीप्लाई करें e to the power x minus e to the power x into cos 2x ऐसे लिख सकते। क्योंकि हमको इस दिए गए फंक्शन का एरियल डेरिवेटिव चाहिए तो इसका एरियल डेरिवेटिव दिया गया तो एरियल डेरिवेटिव ये लिया इज इक्वल टू हाफ हाफ एरियल डेरिवेटिव ऑफ e to the power x minus e to the power x into cos of 2x। यार इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y is equal to half into annual derivative of e to the power x minus annual derivative of e to the power x into cos of 2x। क्या है कहीं ना कहीं आपको समझाया गया है कि annual derivative of e to the power x क्या होता है। यार तुम्हारी बात होता है कि annual derivative of e to the power mx is equal to होता है m to the power n into e to the power mx। यहाँ देखेंगे m की जगह पर 1 है, कंपेयर करेंगे तो 1 to the power n into e to the power 1x तो कुल मिला के यहाँ आ गया e to the power x माइनस माइनस करके n डेरिवेटिव ऑफ e to the power x cos 2x। देखेंगे कंपेयर करेंगे इसको इस फार्मूले से तो a की जगह आपको 1 दिखेगा, b की जगह 2 दिखेगा और c की जगह 0। तो आएगा क्या ये देखना है r to the power n। तो आपने कहा लिख देते हैं r to the power n into फिर क्या आएगा e to the power ax a की जगह 1 e to the power x into cos of
फिर bx प्लस c, b की जगह रखेंगे 2 है तो 2x प्लस c की जगह कुछ है नहीं 0 है प्लस यहाँ थीटा ये ले लिया ऐसे और ये क्लियर। या इसको फिर से मॉडिफाई कर दिए y यानी इक्वल हो जाएगा हाफ e टू द पावर x पूरे में कॉमन हो जाएगा बचेगा क्या 1 माइनस r टू द पावर n इनटू cos ऑफ 2x प्लस n थीटा। थोड़ा सा बताना पड़ेगा r क्या है, तब है r इक्वल्स अंडर रूट a square plus b square. See here, in place of a there is 1, in place of b there is 2. तो ये जगह अंडर रूट 1 square a square plus b square and that is equal to अंडर रूट 5. अंडर रूट 5 को आप ऐसे लिख सकते हैं 5 to the power 1 by 2 and थीटा भी आपको मेजर करना होगा और थीटा इज इक्वल टू आपको फार्मूला गया है tan इनवर्स b by e। b की जगह पे 2 है, a की जगह पे 1 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 अपॉन 1। फाइनली ये हो गया आपका tan इनवर्स 2। तो चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एनुअल डेरिवेटिव ऑफ y जिसको कहा गया है y इज हो गया e टू द पावर x into sin square x is equal to half e to the power x लिखने का तरीका है 1 minus r is 5 to the power 1 by 2 but here is the r to the power n so 5 to the power 1 by 2 to the power n is 5 to the power n by 2 into cosine of 2x plus n theta and theta is tan inverse 2 या क्या और ये हम लोगों ने ब्रैकेट क्या किया 2। यही आपके दिए गए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब अगर ये बात आपके समझ में आ चुकी है तो आप यह भी समझ सकते हैं। मान लीजिए दूसरा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और वो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके का होता है। Find the annual derivative of e to the power 2x into cos of e to the power 2x into cos square x into sin x। तो इसके लिए भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जैसे आपने पहला किया वैसे इसको करेंगे, थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे तो जो गिवन है उसको आप लिखेंगे गिवन दैट क्या दिया गया उसको लिखेंगे e to the power 2x into cos square x into sin x। हम जो रिजल्टेंट के रूप में जानते हैं, जिस पर एप्लीकेशन करना जानते हैं, वह फार्मूला या तो e to the power ax sin bx plus c हो सकता है या e to the power ax into cos of bx plus c हो सकता है। बट ये तो e to the power ax into cosine sin हो, थोड़ा सा हमको उपाय करना पड़ेगा कि कभी ना कभी हम ये जानते हैं, ये बताना पड़ेगा आपको कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x minus 1। अगर ये चीज आपको पता है तो आप यह भी बता सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इक्वल हो जाएगा 1 plus cos 2x। तो cos स्क्वायर x इक्वल क्या हो जाएगा वो भी बता सकते हैं। इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e to the power 2x into 1 plus cos of 2x upon 2 yes बन जाएगा into sin of x। ये रिजल्ट अगर समझ में आ गया है तो अब थोड़ा सा इसको हम बाइफरकेट कर देते हैं, अलग अलग करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 by 2 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जाएगा e to the power 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा into sin x प्लस
नेक्स्ट आ जाएगा e टू द पावर 2x into cos of 2x into sin x। अब अगर ये बात आपके समझ में आ रही है तो फिर यहाँ प्रॉब्लम फंस रही है, क्योंकि ये तो फार्मूला जी फार्मूला की फार्मूला है e टू द पावर x into sin bx plus c। लेकिन अभी ये e टू द पावर ax into cosine into sin दो चीजें आ गई हैं। तो इनसे निपटने के लिए थोड़ा सा फिर हमको याद दिलाना पड़ेगा आपको। दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू e टू द पावर 2x into sin of x प्लस e टू द पावर 2x into कहीं ना कहीं हम लोग जानते हैं कि 2 sin x cos y इज इक्वल टू होता है sin x plus y plus sin of x minus y। अगर आपको ये चीजें पता है तो इनका यूज करते हैं। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। इससे डिवाइड कर वो दिख रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 sin x cos y हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास sin x plus y। sin x plus y 2x plus x that is equal to 3x। राइट, फिर आएगा sin x minus y, तो 2x minus x sin minus theta that is equal to minus sin theta, तो द माइनस sin x। ये आपका आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं r e to the power 2x into cos square x into sin of x is equal to ये हो जाएगा 1/2 into e to the power 2x मल्टीप्लाई करना into sin x, फिर हो जाएगा प्लस 1/4 e to the power 2x into sin 3x minus 1/4 e to the power 2x into sin of x। यह जाएगा आपके सामने। थोड़ा सा इनको सिंप्लीफाई कर दिया। अब दिस इज इक्वल टू e to the power 2 sin x sin x, यहाँ e to the power 2x sin x है और यहाँ इसका कोएफिशिएंट हाफ है, इसका कोएफिशिएंट -1/4 है। तो हाफ माइनस 1/4 करेंगे तो आएगा क्या? दिस इज इक्वल टू 1/4 into e to the power x into sin x plus 1/4 into e to the power 2x into sin of 3x। any derivative देखिए कहा therefore any derivative of e to the power 2x into cos square x into sin x is equal to क्या है 1/4। इसको हमने बाहर कर लिया। any derivative of e to the power x into sin x plus any derivative of e to the power 2x into sin 3x। अब जैसे आपने पिछला प्रॉब्लम किया था से उसी मेथड से e to the power x into sin bx plus c का nth डेरिवेटिव क्या होता है आपको पता है। अंतर क्या है? a की जगह पर 1 है, b की जगह पर भी 1 है और c की जगह पर 0 है। फर्स्ट सेकंड में आएंगे वहां देखेंगे, सॉरी ये गलत हो गया, e to the power x नहीं, e to the power 2x। वेरी सॉरी, e to the power 2x यानी e to the power 2x। a की जगह पर 1 और b की जगह पर 1 और c की जगह पर 0। दूसरे वाले पार्ट पे आएंगे, यहाँ देखेंगे a की जगह 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह 0 है। तो फार्मूला आपको पता है, फार्मूला अप्लाई करके सीधा सीधा रिजल्ट हम आसानी से पा सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म पर हम लोग शुरू करेंगे लेबनीज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। थैंक्स।